हेलो बच्चों। कल आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया गया था, जो पॉइंट पढ़ाया गया था वो पॉइंट था सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, और इसकी ज्यामिति विधि आपको पढ़ा दी थी। आज भी यही रूल है, लेकिन इसकी आज गणितीय विधि आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए, जब भी दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा जोड़ा जाता है तो मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय जो विधि है, मैथमेटिकल मेथड के द्वारा उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, ये देखिए। मान लिया किसी कण पर किसी क्षण दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी कार्यरत हैं। एक सदिश वेक्टर ए है और दूसरा सदिश जो है वो वेक्टर बी है, जिनके बीच का कोण जो है वो थीटा है। दोनों के बीच में जो कोण बना हुआ है उसको थीटा यहाँ पे लिया गया है। सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस की संलग्न भुजाओं वेक्टर ओ पी तथा वेक्टर ओ एस से तथा इनका परिणामी योग सदिश वेक्टर आर विकर्ण वेक्टर ओ क्यू से निरूपित किया गया है। ओ पी क्यू एस ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमने बी कोस थीटा ले लिया, इसका जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, और जो बी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया। अब भुजा ओपी को आगे बढ़ाते हुए उस पर अभिलंब क्यू एन डालते हैं। जो भुजा ओपी है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और उस पर एक लंब डाल दिया क्यू एन। यहाँ ओपी बराबर ए है, ओपी कितना है, ए है। पी क्यू बराबर बी है, जो पी क्यू है वो बी है। और ओ क्यू बराबर आर है, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, परिणामी है। तो एंगल एन पी क्यू, जो यहाँ पे एंगल बना हुआ है एन पी क्यू, वो कितना है, वो थीटा है। तो समकोण त्रिभुज पी एन क्यू से, तो देखिए एक बार डायग्राम में, समकोण त्रिभुज पी एन क्यू से, समकोण त्रिभुज पी एन क्यू से कोस थीटा बराबर क्या होता है, पी एन बटे पी क्यू। तो पी एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से पी एन बराबर हो जाएगा पी क्यू कोस थीटा। तो पी क्यू कितना है, वो है बी, तो बी कोस थीटा। जो पी एन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी कोस थीटा। इसी प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, क्यू एन अपॉन पी क्यू, क्यू एन अपॉन पी क्यू। तो क्यू एन बराबर कितना हो जाएगा, क्यू एन बराबर हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू कितना है बी, तो बी साइन थीटा। क्यू एन बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा। अब समकोण त्रिभुज ओ एन क्यू से, समकोण त्रिभुज ओ एन क्यू से क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू तो आर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पर ओ एन को लिख लिया ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर को प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये होल स्क्वायर खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस
2ab कोस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो दोनों में से कितना कॉमन आ गया? बी स्क्वायर को माना जाएगा तो अंदर कितना बचेगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये बी स्क्वायर रह जाएगा। इसको लिख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये आर यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए, यह परिणामी सदिश वेक्टर आर सदिश वेक्टर ए की दिशा से फाई कोण बनाता है। ये अगर ये कंडीशन दे दी, यदि परिणामी सदिश वेक्टर आर सदिश वेक्टर ए की दिशा से सदिश वेक्टर ए की दिशा से फाई कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है, तो टेन फाई इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ एन बराबर क्यू एन अपॉन ओ पी प्लस पी एन। तो टेन फाई बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए विशेष स्थितियां। नंबर 1 कंडीशन है जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं। अगर दोनों के दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं तो इस स्थिति में दोनों सदिशों के बीच का कोण जो है थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो तब कोस थीटा बराबर कोस 0 हो जाएगा और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस 0, यानी कि बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो आर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका आंसर ए प्लस बी आ जाएगा। तथा टेन फाई की जो वैल्यू आएगी वो बी साइन 0 अपॉन ए प्लस बी कोस 0, यानी कि 0 आ जाएगी, अर्थात फाई बराबर 0। अतः इस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होगा तथा परिणामी की दिशा सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा में होगी। देखिए नंबर 2 है जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। तो इस स्थिति में दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तब कोस थीटा बराबर कोस 90 डिग्री बराबर 0। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। तो ये तो फिर 0 बन जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा टेन फाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कोस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जबकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका आंसर बी अपॉन ए आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हैं। तो इस स्थिति में दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। तब
कोस थीटा बराबर कोस 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू -1 होती है। तो अब की बार जो कोस 180 की जगह -1 रख दिया जाएगा, तो फॉर्मूला जो चेंज होकर के ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो r बराबर हो जाएगा √a - b का होल स्क्वायर। तो r बराबर ये लिख लिया जाएगा इस तरीके से भी, √b - a का होल स्क्वायर। तो r बराबर a - b का कहो या फिर b - a। और tan फाई की जो वैल्यू है वो भी b sin 180 अपॉन a + b cos 180 बराबर, यानी कि वो भी 0 आ जाएगी। तो फाई बराबर 0 अथवा 180 डिग्री। अतः परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर होगा तथा बड़े सदिश की दिशा में होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आर्टिकल नंबर 6.8 से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।